टेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल। ये टेंस वे घटनाएं दर्शाता है जो वर्तमान समय में हो रही है या होते रहती है। उदाहरण के लिए राम पड़ता है, सूरज उगता है। आपने जो अभी वाक्य सुने हैं उन सभी वाक्यों के अंत में है हूं, हो जैसे शब्द लगे हैं, इसलिए यह सभी वाक्य प्रेजेंट टेंस के हैं। एक बार वीडियो को वापस सुनेंगे तो इन सभी वाक्यों के अंत में आपको है, हूं या है जैसे शब्द ही सुनाई देंगे। चलिए अब हमारे दूसरे टेंस को देखें। इस टेंस का नाम पास्ट टेंस है। इन्हें भी हम हिंदी वाक्य के अंत में लग रहे शब्दों से समझ सकते हैं। पास्ट टेंस के सभी वाक्यों में था, थे लगा होता है और ऐसी घटना के बारे में बताया जाता है जो कि पुरानी है। पास्ट टेंस अर्थात भूतकाल उन घटनाओं को दर्शाता है जो पहले हो चुकी हैं। उदाहरण के लिए राम ने किताब पढ़ा था, वह कल बाजार गया था। मैं टीवी देख रहा था। मैं इस प्रकार जिस किसी भी वाक्य के अंत में था थे थी लगा हो उन वाक्यों को पास्ट टेंस कहा जाता है। कई बार हिंदी में था थे थी का प्रयोग नहीं भी किया जाता है, परंतु यह समझ में आता है कि इन वाक्यों में था थे थी छिपा दिया गया है। उदाहरण के लिए वह दिल्ली गया और वह दिल्ली गया था। उसने खाना खाया और उसने खाना खाया और उसने खाना खाया। चलिए अब तीसरा टेंस फ्यूचर टेंस देखते हैं। जब कभी भी किसी हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी जैसे शब्द आएंगे तो वहां पर फ्यूचर टेंस होगा। फ्यूचर टेंस अर्थात भविष्यकाल उन घटनाओं को दर्शाता है जो भविष्य में होंगी परंतु अभी हुई नहीं है। उदाहरण के लिए मैं कल स्कूल जाऊंगा, वह जल्दी आएगा। मैं अगले सप्ताह यात्रा कर रहा होऊंगा, वे परीक्षा दे रहे होंगे। जब कभी भी किसी हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी जैसे शब्द आएंगे तो वहां पर फ्यूचर टेंस होगा। Like and subscribe for next chapter. Like and subscribe for next chapter.